हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं मैरिज वर्सेस वेडिंग। क्या फ़र्क है आखिर दोनों में। काफ़ी बच्चों का ये डाउट होता है कि सर जी ये वर्ड्स बड़े परेशान करते हैं, कहाँ पे ये लगाएं कहाँ ये लगाएं। तो चलिए आज की क्लास के बाद आपका ये डाउट पूरा खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या फ़र्क होता है मैरिज और वेडिंग में, मैरिज वर्सेस वेडिंग। बेसिकली अगर हम बात करें बेटा इन दोनों में डिफरेंस की, तो जो मैरिज होता है इट इज ऑल अबाउट, मैरिज इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। किसकी बात होती है बेटा, ये होती है बात रिलेशनशिप की। यानी कि हम इसमें सिर्फ एक रिलेशनशिप की बात करते हैं, जैसे कि दो दोस्त हैं, अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप है फ्रेंड्स का, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो वो भी एक रिलेशनशिप है। वैसे ही मैरिज इज अबाउट रिलेशनशिप, जबकि जो वेडिंग होता है ये एक ओकेजन की बात होती है। किसकी बात होती है बेटा, ये एक ओकेजन यानी कि शादी पार्टी, यानी कि टेंट वेंट लगना, या फिर जो बाराती आए हैं उनको खाना खिलाना, मतलब जो एक तरीके से सेरेमनी की बात हो गई यहाँ पे। ओकेजन कह लो या फिर आपका सेरेमनी कह लो, ठीक है। हाँ, अब यहां पे जैसे मैं सेंटेंस कहता हूं कि देयर डैश लास्टेड 17 ईयर्स, यानी कि उनकी जो शादी है वो 17 साल तक टिकी, और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, उनकी जो शादी थी वो 17 साल तक टिकी और फिर दोनों अलग हो गए। अब यहां पे अगर मैं मुझे भरना हो तो मैं क्या भरूंगा, मैरिज भरूंगा या वेडिंग भरूंगा। देखो बेटा, अगर यहां पे मैं गलती से भी वेडिंग भर देता हूं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं, रिलेशनशिप की कर रहे हैं, कि उनकी जो शादी थी वो 17 साल तक टिकी और उसके बाद अलग हो गए दोनों। ठीक है, तो यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप की, दोनों के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की। तो यहां पे हमें क्या लगाना चाहिए, मैरिज, क्योंकि यहां पे बात रिलेशनशिप की थी। अगर गलती से भी बेटा यहां पे हमने वेडिंग लगा दिया होता तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। मीनिंग ये बनती कि भैया 17 साल तक टेंट लगा रहा, 17 साल तक मेहमान आ रहे हैं मेहमान जा रहे हैं, 17 साल तक सेरेमनी चल रही है, पार्टी हो ही रही है, तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता। इसलिए बेटा यहाँ पे वेडिंग नहीं लगा सकते, या मैरिज लगाना पड़ेगा। लेकिन वही दूसरे हाथ में बेटा अगर हम ये बात कहें, इसको हम ठीक से लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वाले में आपका मैरिज। क्या आ जाएगा बेटा, मैरिज। ठीक है। अब अच्छा, अब सेकंड की बात करते हैं बेटा। तो सेकंड वाले में हम कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा, आई विल श्योरली कम टू योर डैश। अब हम कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। तो अब ऐसे सेंटेंस को बेटा ध्यान दीजिएगा कि हम शादी में आने की बात कर रहे हैं, तो हम अगर किसी को अपनी शादी में बुलाते हैं तो रिलेशनशिप में बुलाते हैं या सिर्फ पार्टी में बुलाते हैं, तो ऑब्वियसली हम उसको सेरेमनी या उस ओकेजन में बुलाने की बात कर रहे होते हैं। तो वहां पे हमें क्या लगाना चाहिए प्यारे बच्चों, वेडिंग लगाना चाहिए। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग बाग जल्दबाजी में या उनको नहीं पता होता, इस वजह से वो यहां पे मैरिज बोल देते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा या आपने भी कई बार यूज किया होगा कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है बेटा। अगर आप किसी को ऐसा कहते हो कि मैं तेरी मैरिज में आऊंगा, इट मींस कि आपने उसको कहां बुला लिया, रिलेशनशिप में। इसका मतलब उस एंगल में ट्राइंगल, पति पत्नी और लप्पू सा सचिन। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आज के बाद अगर कोई आपको ये कहे कि आई विल कम टू योर मैरिज, यानी मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा, तो उसको प्यार से समझाना कि मैरिज नहीं, वेडिंग में आना है। ठीक है, तो वेडिंग का मतलब हो गया ओकेजन या सेरेमनी, जबकि मैरिज का मतलब हो जाता है रिलेशनशिप। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल कहा था कि दो दोस्तों का, दो दोस्तों के बीच में रिलेशनशिप होता है फ्रेंडशिप का। तो यहां पे आप मैरिज की जगह पे फ्रेंडशिप पढ़ के देखो बेटा, बनेगा कि नहीं बनेगा। सेंटेंस पढ़ के देखना एक बार कि देयर फ्रेंडशिप लास्टेड 17 ईयर, यानी कि उनकी जो फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, वो 17 साल तक चली। तो जैसे दो दोस्तों के बीच में रिलेशनशिप फ्रेंडशिप का होता है, उसी तरीके से हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशनशिप को मैरिज कहा जाता है। इसलिए यहां पे मैरिज, जैसे आप अगर कहीं पे कोर्ट में जाके शादी करते हैं तो वहां पे एक सर्टिफिकेट इशू होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट। यानी कि वहां पे जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो आपके रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, और इसलिए अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा या कल मैं तुम्हारी शादी में आया था, तो वहां पे क्या बोलना चाहिए आपको, वहां बोलना चाहिए आपको वेडिंग में आया था। या तो अगर आप मैरिज कहते हैं तो मैरिज पार्टी बोलना जरूरी है फिर। ठीक है, मैरिज पार्टी, मैरिज सेरेमनी, कुछ इस तरीके से। अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल है, मैं करके दिखाता हूं, और कुछ एग्जाम्पल आपको मैं होमवर्क दूंगा। जैसे यहां सेंटेंस है कि देयर डैश वॉज अरेंज्ड इन अ ग्रैंड मैनर। पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग ट्राई करें कि आपको क्या लगता है। वीडियो को यहां पे आप बेटा रोक करके अपने आप से जो आपको लगता हो ठीक उस हिसाब से एक बार इसको मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है। और जो बच्चे इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं तो वो बच्चे भी जरूर कोशिश किया कीजिए कि आपको क्या लगता है इसमें क्या आना चाहिए। ठीक है, अब इन चारों सेंटेंसेस को बेटा एक बार ध्यान से पढ़ेंगे।
देख लिया। चलो अब देखो बेटा यहाँ पे द डैश वॉज अरेंज्ड इन अ ग्रैंड मैनर, यानी कि उनकी जो शादी थी वो अरेंज हुई थी बहुत ही एकदम ग्रैंड मैनर से, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। तो उनकी रिलेशनशिप अरेंज नहीं हुई थी, क्या अरेंज हुई थी? उनकी शादी का प्रोसेस अरेंज हुआ था। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा बेटा यहाँ पे? वेडिंग, यानी कि उनका जो शादी का प्रोसेस था, यानी कि जो उनका ओकेजन था वो अरेंज हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। तो हमें क्या लगाना होगा बेटा? तो वेडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट डैश सर्टिफिकेट इफ यू डोंट हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। वेडिंग का सर्टिफिकेट होता है क्या? नहीं सर, मैरिज का सर्टिफिकेट होता है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा यहां पे? तो मैरिज सर्टिफिकेट। आगे, We went to the dash in the last moment. By then, most of the ceremony was over. यानी कि हम शादी में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचे थे, तब तक तो सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका था। तो आप रिलेशनशिप में तो नहीं पहुंचे थे, टेंट में या किसी के सेरेमनी में पहुंचे थे, तो वेडिंग लगाना होगा बेटे यहां पे आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। दे हैव बीन इन दिस डैश सिंस द लास्ट 30 years. No wonder they can understand what the other wants without explicitly saying it. यानी कि भाई वो 30 साल से शादीशुदा हैं, 30 साल से उनके बीच में ये शादी का रिलेशनशिप है। तो ऐसे में बिना कहे भी अगला इंसान इस बात को समझ जाता है कि उसके मन में क्या है। तो यहां पे बात किसकी होगी बेटा? रिलेशनशिप की, तो मैरिज। अब ये चारों मैंने आपको बता दिए, इन चारों का बेटा आप लोगों को खुद से बताना है कि क्या आंसर आपको लगता है। मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट मारेंगे, नीचे कमेंट करके आप बोलेंगे दिस इज माय होमवर्क, और प्रॉपर आपके आंसर देने हैं, और कोई अगर सजेशन हो वो भी देना है। और एक सवाल और छोड़ूंगा कि मैरिज एनिवर्सरी होती है या वेडिंग एनिवर्सरी होती है? जब किसी की शादी को 1 साल पूरे हो चुके होते हैं तो उसकी बर्बादी के लिए, मतलब उसकी शादी के लिए मैरिज एनिवर्सरी कहा जाएगा या वेडिंग एनिवर्सरी कहा जाएगा? ये भी कमेंट करके बताइएगा, और इसका आंसर मैं टेलीग्राम और इसके कमेंट बॉक्स में भी 24 आवर्स के बाद डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 2 3 ले लिया बच्चा? ठीक है। तो बेटा इस तरीके की और भी वीडियोस मैंने बनाई है, जैसे कि दैट के कुल कितने यूज होते हैं, कैसे हम दैट का यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा बेटा हमारी मॉर्निंग सेशंस चलते हैं, सुबह 6 बजे कैलकुलेशन की पाठशाला चलती है, 6:30 बजे करंट अफेयर, और आधे घंटे का द हिंदू एडिटोरियल 7:30 से 8 बजे तक का सिर्फ एडिटोरियल पे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उम्मीद कर रहा हूं बेटा सेशन पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।